हुकूमत ने कौमी असम्बली में कसरत राय से बजट मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की अदम मौजूदगी में फाइनेंस बिल मंजूर कराया। पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू। बोले पीटीआई में कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं जिसकी वजह से इस्तीफे आए। अगर किसी को एतराज़ होता है तो वो बातचीत के जरिए क्लियर हो जाता है। मजीद कहा कि धांधली छुपाने के लिए हुकूमत तरामीम लेकर आ गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली का अमरीकी करारदाद पर इजहार अफसोस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालफत। कौमी असम्बली में साइफर साइफर और शेम शेम के नारे। शाइस्ता परवेज की करारदाद में कहा गया है कि आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हकायक पर मबनी नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर तनकीद। दीगी रहनुमा बोले अमरीका में करारदाद उनके लॉबिंग के बाइस मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने आज करारदाद की मुखालफत की है। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। शगुफ्ता जुमानी बोली अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। अमरीका पर वाजे कर देते हैं अपने मुल्क में दहशत गर्दी नहीं करने देंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत। जरताज गुल बोली क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दुश्मनों की पनागाहें तबाह करने का हक है। इस मामले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उसकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में कार्रवाई का बयान तशवीशनाक। असद कैसर कहते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान खारजा पॉलिसी के खिलाफ है। चीन खुश नहीं, ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें पता नहीं। मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान पर आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर जोर। ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान के हालिया इंतख़ाबात से मुताल्लिक मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and amendment is नहीं काउंट मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तनकीद नो नो के नारे। वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में आमद। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। मईशत बेहतर हो रही है। पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात कर रहे हैं। और ईरान का नया सदर कौन होगा, सबको इंतजार। 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग का वक्त भी बढ़ाया गया है।